नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, वास्तु पूजा एक महत्वपूर्ण हिंदू परंपरा है जिसका पालन अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि को बनाए रखने के लिए किया जाता है। यह किसी के जीवन और घर में संतुलन बनाए रखने का एक तरीका भी माना जाता है। वास्तु पूजा के महत्व को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया जा सकता, क्योंकि यह किसी के घर के जीवन स्तर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ऐसा माना जाता है कि वास्तु पूजा से घर से सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और परिवार के लोगों के बीच सामंजस्य बना रहता है। कई बार हम पूरी श्रद्धा और भक्ति से पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती, हमारे कष्टों का निवारण नहीं हो पाता और हमें मानसिक शांति भी नहीं मिल पाती। इसके पीछे का कारण वास्तु दोष हो सकता है और इन वास्तु दोषों को दूर करने के लिए हमें वास्तुशास्त्र में बताए गए कुछ उपाय अवश्य करने चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं वास्तुशास्त्र में बताई गई कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो हमें पूजा घर में अवश्य ध्यान रखनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों, जानेंगे कुछ ऐसे कार्यों के बारे में जो आप अपने घर के पूजा घर में बिल्कुल भी ना करें, वरना ऐसे लोगों की पूजा भगवान कभी भी स्वीकार नहीं करते। इन कार्यों के बारे में स्वयं भगवान कृष्ण ने नारद जी को बताया था, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, पूजा करते समय सबसे पहले तो ये बात ध्यान में रखें कि आपका मंदिर ईशान कोण में यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए, तभी आपको आपकी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आपको इस बात का ज्ञान अवश्य होना चाहिए कि आपके मंदिर में वास्तु के अनुसार पूजा घर पर एक ही भगवान की केवल एक ही तस्वीर रखनी चाहिए। एक भगवान की दो तस्वीरें ना रखें, इसे बहुत अशुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार पूजा घर में भगवान की फोटो के अलावा किसी गुरु या पूर्वज की तस्वीरें भी ना लगाएं, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, इसीलिए यह गलती करने से बचें। नंबर 2, पूजा में अगर किसी सामग्री की कमी रह जाए तो परेशान ना हो या पूजा बीच में ना छोड़े। ऐसे में भगवान को चावल और फूल चढ़ाएं और मन से उस चीज का ध्यान करें। नंबर 3, अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो अपने मंदिर में कई दिनों का कचरा रख देते हैं, जैसे कि बाजी, फूल, अगरबत्ती के पुराने डब्बे, देसी घी का खाली डब्बा और मंदिर में बिछा हुआ पुराना कपड़ा। इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देते और इसी वजह से उस व्यक्ति को सीधे तौर पर बहुत जल्दी गरीबी अपना शिकार बना लेती है और घर कंगाल होने लगता है और देवी देवता भी उस घर में नहीं रहते। इसीलिए इन चीज़ों पर ध्यान दें और धन की देवी महालक्ष्मी को प्रसन्न करें। नंबर 4, याद रखें कि भगवान के प्रसाद को कभी भी पूजा से पहले चख कर जूठा ना करें। साथ ही भगवान पर चढ़ाए जाने वाले फूलों को या फिर धूप, अगरबत्ती तथा किसी अन्य पूजा सामग्री को सूंघ कर भी नहीं देखना चाहिए। ये शास्त्रों की दृष्टि से अनुचित माना गया है। नंबर 5, प्रतिदिन सुबह जाग कर तथा स्वच्छ कपड़े पहनकर ही नियम पूर्वक पूजा करनी चाहिए और सुबह शाम ईश्वर के सामने दीपक अवश्य लगाना चाहिए। मंदिर और उसके आसपास की जगह साफ सुथरी रखें। भगवान को कुमकुम का तिलक लगाकर फूल चढ़ाने चाहिए। हालांकि प्रत्येक घर में पूजा के नियम होते हैं, उन्हीं को ध्यान में रखकर एक क्रमबद्ध तरीके से पूजा करें। दोस्तों, जिस घर के बने मंदिर में ये चीजें नहीं होती तो वहाँ पर गलती से भी धन और बरकत नहीं होती। व्यक्ति का धनी होने का ख्वाब अधूरा रह जाता है। अगर बनना है माला माल तो घर के बने मंदिर में ये चीजें जरूर रखें। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर घर के मंदिर में हम ये चीज़ें रखते हैं तो घर में धन की कमी नहीं होती। आज हम 4 चीज़ों के बारे में बताएंगे जिसे अगर आप अपने घर के मंदिर में रखते हैं तो घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है और भरपूर पैसा आता रहता है। भगवान कृष्ण ने ये भी कहा है कि जिस घर के मंदिर में ये चीज़ें नहीं होती तो वो घर कभी माला माल नहीं हो सकता। ऐसे घर में धन संपत्ति कभी नहीं टिकती, नौकरी, बच्चों का पढ़ाई में मन भी नहीं लगता। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं जिस स्त्री के पूजा घर में ये एक चीज होती है वहाँ गरीबी कभी भी नहीं आती। आइए अब जानते हैं हमारे घर के पूजा स्थल में कौन सी ये 4 चीजें अवश्य होनी चाहिए। अगर आप भी धन से माला माल होना चाहते हैं तो घर में बने मंदिर में ये चीजें जरूर रखें। दोस्तों, नंबर 1, गंगा जल।
हमारे शास्त्रों में गंगा जल को अत्यंत पवित्र माना गया है, इसीलिए पूजा घर में गंगा जल का होना अत्यंत आवश्यक है। गंगा नदी सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा सभी व्याधियों का नाश करने वाली है। इसीलिए यदि आपके पूजा घर में एक तांबे के छोटे से पात्र में आप गंगा जल भर के रखते हैं तो इससे आपके पूजा घर की शुद्धता बनी रहेगी और आपको आपकी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। प्लास्टिक की बोतल में या किसी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगा जल नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल्यूमिनियम और लोहे से बने बर्तन, गंगा जल तांबे के बर्तन में ही रखना शुभ रहता है। नंबर 2, दोस्तों शास्त्रों के अनुसार विष्णु जी और लक्ष्मी जी का ऐसा चित्र जिसमें दोनों एक साथ हों घर के बने मंदिर में अवश्य होना चाहिए। कई लोग अपने मंदिर में लक्ष्मी जी की मूर्ति तो रख लेते हैं लेकिन लक्ष्मी नारायण का चित्र या मूर्ति नहीं रखते। ऐसी मूर्ति या चित्र केवल खास मौकों पर ही लगाते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लक्ष्मी नारायण का चित्र या मूर्ति और गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति को हमें घर के बने मंदिर में हमेशा रखना चाहिए और नियमित पूजा पाठ करना चाहिए, क्योंकि ये धन के देवता हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र या मूर्ति अगर आप अपने घर के बने मंदिर में रखते हैं तो इससे बरकत और कारोबार में मुनाफा होता है, घर में खुशियां आती हैं, पैसों की कोई कमी भी नहीं रहती। नंबर 3, शंख। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर के बने मंदिर में अगर आप शंख रखते हैं तो आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। ऐसा करने से सोना चांदी और ढेर सारा धन मिलता है। इसके अलावा कारोबार में बरकत होती रहती है। इसीलिए घर के बने मंदिर में शंख जरूर रखना चाहिए, क्योंकि जिस घर में शंख होता है तो वहाँ पर माता लक्ष्मी जरूर वास करती हैं। नंबर 4, देसी घी। दोस्तों एक बार नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से जब पूछा कि व्यक्ति को कामयाब होने के लिए घर में ऐसा क्या रखना चाहिए, तब श्री कृष्ण ने बताया कि घर में हमेशा साफ जल भरकर रखना चाहिए, अतिथि का सम्मान करना चाहिए और उसे सबसे पहले साफ जल पिलाना चाहिए। साथ ही साथ घर के बने मंदिर में देसी घी हमेशा रखना चाहिए, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में बताया था। अगर जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की ये बातें नहीं मानता तो उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है। नंबर 5, कलश। शास्त्रों में कलश को पूर्णता का प्रतीक माना गया है। चाहे वो सत्यनारायण की पूजा हो, दीपावली, नवरात्रि का पर्व हो या फिर किसी प्रकार का उत्सव हो तथा मांगलिक कार्य हो, कलश की स्थापना किए बिना सब अधूरा माना गया है। पूजा में कलश का उपयोग देवताओं का आवाहन करने के लिए किया जाता है। ईश्वर के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखना इतना शुभ होता है कि यदि हम अपनी रोज की पूजा करते समय भगवान के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखें तो उसका चमत्कारिक प्रभाव हमें अवश्य देखने को मिलता है। इसीलिए मुख्य रूप से तांबे के कलश का उपयोग करें। इसके अलावा किसी भी शुभ मुहूर्त या त्योहार पर आप जब भी पूजा करें तो कलश पर कुमकुम से स्वास्तिक चिन्ह बनाकर उस पर चावल लगाएं और मोली बांध दें। फिर कलश में शुद्ध पानी भरकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। कलश को भगवान के दाईं ओर रखें। फिर भगवान की पूजा करते समय कलश की पूजा करें। इसके बाद पूरे मन से भगवान के साथ साथ कलश को भी नमस्कार करें। सभी पवित्र नदियों का आवाहन करें। पूजा के बाद पूजा घर में इस जल से छिड़काव करें। घर के बाकी हिस्सों में भी इस जल का छिड़काव करें और बचा हुआ पानी तुलसी के पौधे में चढ़ा दें। ऐसा करने से इस अभिमंत्रित जल से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा घर के वातावरण को पवित्र बनाती है और संपूर्ण घर में अद्भुत शांति का एहसास होता है। कलश में हम जो जल भर कर रखते हैं उसकी पूजा करने से हमारे घर और आसपास का वातावरण सकारात्मकता से भरपूर हो जाता है और सुख समृद्धि भी होती है। दोस्तों इसी के साथ जानते हैं पूजा में उपयोग होने वाले दीपक के बारे में। दोस्तों दीपक के द्वारा हमें कई प्रकार के संकेत मिल सकते हैं। दीपक की लौ का तेज होना अथवा दीपक का अचानक से बुझ जाना, दीपक का तेल खत्म होने पर दीपक का जलते रहना आदि प्रकार की घटनाओं के द्वारा हमें कई महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं। साथ ही अगर आप दीपक की लौ किसी विशिष्ट दिशा में रखते हैं और अचानक ही दीपक बुझ जाता है या फिर किसी दिशा में दीपक लगाने पर वह दीपक
दीपक देर तक जलता रहता है तो इन घटनाओं से भी हमें शुभ अशुभ संकेत मिलते हैं, अर्थात आपके पास धन आने वाला है या फिर आपका धन खर्च होने वाला है, या आपको कोई शुभ या अशुभ समाचार भी मिल सकता है। तो आइए जान लेते हैं दीपक से जुड़े महत्वपूर्ण नियम और मिलने वाले शुभ अशुभ संकेतों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ध्यान रखें कि आप घर के मंदिर में रोजाना दीपक जलाएं। मंदिर में दीपक जलाने से आपको अनेकों प्रकार के लाभ देखने को मिलेंगे। जिस घर में दीपक जलाया नहीं जाता उस घर में रहने वाले लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उस घर के मुखिया को बहुत परिश्रम करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं होती। घर में धन का आगमन नहीं होता और खर्चा बढ़ता ही चला जाता है, जिससे परिवार के लोग सदैव ही दुखी और निराश रहने लगते हैं। इस निराशा को दूर करने के लिए दीपक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज हम जानने वाले हैं घर में दीपक लगाने के संबंध में महत्वपूर्ण नियमों के बारे में। साथ ही जानेंगे पूजा घर में दीपक कैसे लगाना चाहिए, किन देवी देवताओं की मूर्ति के सामने दीपक नहीं लगाना चाहिए। दीपक के भी विविध प्रकार होते हैं, कौन सा दीपक कब और किस स्थान पर लगाना चाहिए, और दीपक लगाने से मिलने वाले शुभ फलों के बारे में आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। यह महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को अवश्य जान लेनी चाहिए। तो चलिए आइए जान लेते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, अगर आप नियमित रूप से घर में दीपक जलाते हैं तो घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा सक्रिय रहती है। वास्तु दोष बढ़ाने वाली नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। दीपक के धुएं से वातावरण में मौजूद हानिकारक सूक्ष्म कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं। जब दीपक को देवी देवताओं की मूर्तियों के सामने लगाया जाता है तो दीपक के प्रकाश की किरणें देवी देवताओं की मूर्तियों से टकराकर घर में चारों ओर फैलती हैं, जिससे घर से नकारात्मकता नष्ट हो जाती है। जब यह किरणें हमारे शरीर पर पड़ती हैं तो इसके हमें कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। आपके अंदर की हर निराशा और नकारात्मकता का नाश हो जाएगा। दीपक लगाने के लिए सर्वोत्तम समय कौन सा होता है? दीपक सुबह 5 बजे से 10 बजे तक और शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच में जलाना शुभ होता है। शाम को तुलसी के पास दीपक जलाने से घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती, इसीलिए नित्य घर के बाहर एक दीपक अवश्य जलाएं। यदि आप घी का दीपक जलाते हैं तो और भी अधिक शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। आप भगवान के सामने दोनों तरह के दीपक जला सकते हैं। आपको बस यह ध्यान रखना है कि आप भगवान के दाहिने हाथ की तरफ हैं तो आपको घी का दीपक जलाना चाहिए, और अगर आप भगवान के बाएं हाथ की तरफ हैं तो आपको तेल का दीपक जलाना चाहिए। हालांकि घी का दीपक सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दोस्तों, दीपक लगाने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि दीपक टूटा हुआ ना हो। भगवान के पास खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए, अशुभ माना जाता है। घी का दीपक भगवान को समर्पित करने के लिए लगाया जाता है, वहीं तेल का दीपक अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए लगाया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए, ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता। घी के दीपक के लिए सफ़ेद रुई की बत्ती का उपयोग किया जाना चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती श्रेष्ठ बताई गई है। शाम के वक्त घर के मुख्य दरवाजे पर एक दीपक रोज जलाना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर घर में प्रवेश करती हैं। ध्यान रखें कि दीपक को जमीन पर ना रखकर चावल पर या फिर किसी दूसरी चीज पर रखें। शास्त्रों में बताया गया है अक्षत पर दीपक रखने से ऐश्वर्य तथा धन में वृद्धि होती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।